विशाल एक बीमा कंपनी में काज करता है। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजता रहता है, जिसके कारण वो एक ठिकाने पर नहीं रह सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसीलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विशाल और उनकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में बहुत तेज बर्फ की बारिश हो रही थी। वे लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिनकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12 बज चुके थे। जिस गांव में वो लोग रह रहे थे, वहाँ एक दूसरे के घर बहुत दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रहे थे। दोनों सो चुके थे। तभी अचानक किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिर उन्होंने सोचा, क्या पता हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो। इसीलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगले ही सुबह विशाल काम के लिए निकल पड़ा और उनकी पत्नी घर में अकेली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में अकेले बैठे वक्त कैसे बिताए। तो उसने सोचा कि क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी, पर हवा नहीं चल रही थी। इसीलिए वो अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का दरवाज़ा खोला, वैसे ही दिखती है घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक 10 साल का छोटा बच्चा खड़ा है, जो उसको छुपके से देख रहा था। विशाल की पत्नी ने उसको आंकनी और बुलाया, पर वो बच्चा नहीं आया और वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से छुपके से देख रहा था, लेकिन इस बार विशाल की पत्नी ने उसको पकड़ लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला, ना ही कुछ बताया। विशाल की पत्नी ने उससे उनके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उनका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी आवाज़ में छोटू बताया, फिर वहाँ से भाग गया। उसको इस बच्चे का व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। वो दोनों अंगीठी के सामने आग तप रहे थे। तभी अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, पर उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विशाल ने जोर आवाज़ में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर 20 मिनट बाद एक धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। ये आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विशाल की पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज़ है जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता था। विशाल की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो दरवाजे के पास जा ही रही थी कि तभी अचानक उनके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिसने आज ही विशाल की पत्नी से मिलकर आई थी। विशाल की पत्नी फ़ोन उठाया। अब वहाँ उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी, अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा मत खोलना। विशाल की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज़ हवा और ठंड पड़ती है, वो तब तब सबके घर के बाहर जाता है
और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये बात सुनते ही जैसे उनको पैरों से ज़मीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि बाहर जो दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गई और पूरे घटना के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार के सभी लोग इसी ठंडी में मर गए, बस इस बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता था। एक दिन बहुत ज़ोरों से बर्फ़ की बारिश हो रही थी। वो दूसरे के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटा कर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घर के अंदर सोए हुए थे। फिर अगली सुबह उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ़ की बारिश होती है तो उस बच्चे की आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन वो वहाँ एक महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विशाल का काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विशाल की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज़ घर के बाहर दिखता था वो कभी भी नहीं दिखा।